जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 5 ईयर के जीके जीएस के। तो आज हमारी ये 6th क्लास है, जो कि आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं 25 क्वेश्चन। वो रहेंगे 1/10/2024 से 12:30 से 2:30 की जो शिफ्ट हुई है, मतलब आफ्टरनून की शिफ्ट रही है, उसके 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आप हमें बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उनमें से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रामोसी अपराइजिंग ऑफ 1824 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया। जो रामोसी अपराइजिंग थी, जो रामोसी का विद्रोह था, वो 1824 में कौन से जगह पे हुआ था? जो कि फ़िलहाल प्लेस पूछा गया है, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था महाराष्ट्र में। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कि रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुई थी, कौन सी डेट थी उसकी, और प्रेजेंट डे वो कहाँ पे कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज टाइटल्ड द सब्सटेंस एंड द शैडो। जो ऑटोबायोग्राफी है, वो जो एक्टर है उसकी है ये ऑटोबायोग्राफी। उसका टाइटल है द सब्सटेंस एंड शैडो। वो किसकी है ये पूछ रखा है इन्होंने, किस किस एक्टर की है ये ऑटोबायोग्राफी? वो है दिलीप कुमार। आप सभी जानते होंगे दिलीप कुमार जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ये है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? SHG सेल्फ हेल्प ग्रोथ है ये। उसमें एस पूछा गया क्या है, वो है एस मीन्स सेल्फ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय हु अमंग द फॉलोइंग। ये आपको पता ही होगा कि ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इन अक्टूबर 2023 महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी कि इन्होंने पूछ रहा है कि अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम टू ओवरहोल इट्स मेडिकल सिस्टम आफ्टर द डेथ ऑफ 38 पेशेंट इन नांदेड़। जो नांदेड़ में 38 पेशेंट मारे गए थे मेडिकल सिस्टम में खराबी होने के कारण, या फिर उसमें कोई तकनीकी खराबी आने के कारण। तो 2023 में स्कीम लॉन्च की गई थी, विजन 2035 की पेशेंट ना मारे जाएं, मेडिकल सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक महाराष्ट्र में ये किया था, नांदेड़ में विजन 2035 एक स्कीम लॉन्च की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेसेस द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है, इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पूछ रखी है कि कौन से आर्टिकल में है। वो है आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट इज भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भोगाली बिहू आपको पता है 3 स्टेट में बनाया जाता है। आप बता सकते हो मेरे को तीनों स्टेट? एक है असम, असम में भी बनाया जाता है भोगाली बिहू, असम में बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंडस्ट्री। जो सेल है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो कौन सी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? वो है पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर फॉल्स फॉर द हड़प्पन टाउन प्लानिंग। इनमें से कौन सी गलत बात है जो हड़प्पन में टाउन प्लानिंग की गई थी? सॉरी एक मिनट, क्या हो गया है, एक मिनट। हाँ, जो हड़प्पन में जो टाउन प्लानिंग की गई थी, हड़प्पन में जो टाउन प्लानिंग की गई थी उसके बारे में इन्होंने गलत पूछ रखा है। ऑप्शन मतलब इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से तीनों में से बताना है। मोस्ट ऑफ टाउन हैव सिटाडिल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड है एवरी टाउन हैड ए टेम्पल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये गलत है, सॉरी ये गलत नहीं है। एवरी बिल्डिंग वाज मेड ऑफ सैंडस्टोन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट गलत है, सॉरी। सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं, फॉल्स पूछ रखी ना। सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं, फर्स्ट सही है। सिटाडल थी, हड़प्पन में सिटाडल थी, ना तो टेम्पल था और ना ही ये सैंडस्टोन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन मेड ऑफ एवरी बिल्डिंग में ये नहीं थी। तो ऑप्शन
सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर, यानी कि दोनों गलत हैं, ये पूछ रखा है इसने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ए प्रोसेस लाइक रिवर बाइफर्केशन कैन क्रिएट वैल्यूएबल लैंडफॉर्म फॉर द एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग ग्रोथ फॉर वेजिटेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ सच लैंडफॉर्म, ये है रिवर डेल्टाज। जो प्रोसेस है रिवर बाइफर्केशन, यानी कि रिवर को दो भागों में बांटना, कैन क्रिएट ए लैंडफॉर्म, वैल्यूएबल लैंडफॉर्म क्रिएट कर देती है इन्वायरमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, इससे वेजिटेशन की ग्रोथ होती है। इस सच लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं? रिवर डेल्टाज। जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं ना, वहाँ पे वेजिटेशन होती है, ग्रोथ होती है, इन्वायरमेंट में वैल्यू क्रिएट होती है, तो वो है रिवर डेल्टा इसका एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू पार्टिसिपेट इन द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सितंबर 2023। इन्होंने जो पूछ रखा है कि ये ब्रिक्स की 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था सितंबर 2023 में, इसकी डेलीगेशन किसने की थी? उसने की थी हरिवंश नारायण सिंह ने इसकी डेलीगेशन की थी, जो कि 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था सितंबर 2023 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ड्यूरिंग विच सेंचुरीज डिड सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम एंड स्कॉलर ट्रैवल टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट। इन्होंने पूछ रखा है कि कौन सी सेंचुरी थी वो जिसमें बुद्धिस्ट पिलग्रिम आए थे, स्कॉलर आए थे, ट्रैवल टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट से आए थे। वो है 1st, 2nd एंड 3rd सेंचुरीज एडी। ये है 1st, 2nd एंड 3rd सेंचुरी एडी में पिलग्रिम आए थे, स्कॉलर ट्रैवल करके आए थे टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मूला ईज फर्स्ट एवर रेस इन इंडिया वाज होस्टेड इन कोलैबोरेशन विद द तेलंगाना गवर्नमेंट। जो तेलंगाना गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से जो फॉर्मूला ईज फर्स्ट एवर रेस हुई है, उसका क्या नाम है? उसका नेम है द 2023 ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स। द 2023 ग्रेनको हैदराबाद ई प्रिक्स इसका नाम है, जो तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा होस्ट की गई थी कोलैबोरेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। सेलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से हमें बताना था कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है। वो होता है मिथाइल ऑरेंज इज सिंथेटिक इंडिकेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर। जो 2021 का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसका लोएस्ट प्रोपोर्शन है पुअर पीपल का? वो है पुदुचेरी, जिसमें से लोएस्ट प्रोपोर्शन है पुअर लोगों का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यन। जो आर्यन थे, हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, जो आर्यन थे उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन था? वो इंद्र की पूजा करते थे, यानी कि जो वर्षा करता है ना इंद्र, उसकी पूजा करते थे ताकि वो खुश हो और अपना पानी बरसाए, इसलिए वो इंद्र की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा पहले इसी के साक्ष्य मिले हैं कि वो इंद्र की पूजा करते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नॉन पोलर मोलिक्यूल्स पोजेज, यानी कि नॉन पोलर मोलिक्यूल में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। नॉन पोलर मोलिक्यूल क्या पोजेज करते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट पोजेज करते हैं, यानी कि रखते हैं अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इन विच स्टेट इज कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टेटिक का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी है, तेलंगाना में है कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। वेहन वाज द ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जो चेयरमैनशिप थी जवाहरलाल नेहरू की, उसमें क्या हुआ था? ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कब हुई थी? वो 1928 में हुई थी। ये आपको स्टेटिक है, ये याद रखना है डायरेक्ट कि ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में। कब हुई थी वो? 1928 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। इनमें से बताना कि कौन सा करेक्टली मैच है। प्रोटीन अमाइलेज से, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज से, फैट ट्रिप्सिन से, ये बताना है हमें।
अभी डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। प्रोटीन होगा ट्रिप्सिन से, पहले का सी। प्रोटीन होगा ट्रिप्सिन से, और कार्बोहाइड्रेट होगा अमाइलेज से, और फैट होगा लाइपेज से। तो ऑप्शन ये है हमारे, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश वाज द पायनियर हु मॉडिफाइड द हवाई स्लाइड गिटार टू प्ले क्लासिकल राग्स। ये राग, ये उनसे पूछ रखा है, हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो कौन थे पायनियर जिसने मॉडिफाई किया था हवाई स्लाइड गिटार को प्ले क्लासिकल राग बजाने के लिए। क्लासिकल राग बजाने के लिए किसने इसको मॉडिफाई किया था? ब्रिजभूषण काबरा ने हवाई स्लाइड गिटार को मॉडिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। विच इंडियन डांसर ऑफ द मणिपुरी स्टाइल, जो मणिपुरी स्टाइल से डांसर हैं जिन्होंने टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी 2014 विन किया है, वो है राजकुमार सिंह जीत सिंह, जिन्होंने कल्चरल हार्मनी 2024 में जो टैगोर अवार्ड है वो जीता है। वो किस में जीता है? मणिपुरी स्टाइल में जीता है इन्होंने, राजकुमार सिंह जीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं हम। एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फंडामेंटल ड्यूटी एच इज टू डेवलप द डैश ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जो कि आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका एच पार्ट है, वो किसके लिए बताता है? वो बताता है साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। वो 51A आर्टिकल में एच क्लोज वो बताता है कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द रिनोड आर्टिस्ट सितारा देवी, रोहिणी बाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा। ये सारे नाम हैं, ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट यही पूछना चाहता है कि किसने ये परफॉर्म किया है। जैसे कि विच क्लासिकल डांस इज परफॉर्म्ड बाय रिनोड आर्टिस्ट सितारा देवी, रोहिणी बाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा। ये हैं कथक से रिलेटेड, कथक के ये रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच एडिशन ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल कप इवेंट वाज प्लेड इन द 2023। जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप था वो कब प्ले किया गया था 2023 में? कौन सा एडिशन था इसका? ये था थर्ड एडिशन था इसका। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो SSC MTS का एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है। आपको सिर्फ 30 से 40 डेज़ मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हो आप कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं तब तक। जय हिंद, जय भारत।